10 तारीख एक ऐसी तारीख जो बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आ रही है। एक लंबे टाइम के बाद में आज लाइव सेशन रखा जा रहा है आप लोगों के समक्ष, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी, आप भी लोग भी इंतजार कर रहे थे। पुराने वीडियोस आप लोगों को दिखाए जा रहे थे और वो वीडियोस दिखाए जा रहे थे जो वीडियो सत्य साबित हो चुके हैं अभी तक। थोड़े समय पहले थोड़ा सा पुराना एक बारी रिपीट करना चाहूंगा, ताकि बहुत सारे लोग जो कई दिनों से नहीं जुड़े थे, लगभग 8-9 दिनों का टाइम हम लोगों को हो गया है, तो एक बारी फिर से जुड़ जाएं। हम लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था नोटबंदी वाला। उस नोटबंदी वाले वीडियो को लेने के बाद में बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे। कईयों ने बोला था बैंकों से पैसा निकाल करके बाहर रख लो, कईयों ने बोला था कि पैसा घर के अंदर रख लो। और मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से उसके अंदर एक बात बोली थी कि ये टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें सीबीडीसी मतलब डिजिटल करेंसी या फिर करेंसी में होने वाले बदलाव, जिसको हम ब्रिक्स करेंसी से जोड़ करके देख रहे थे, करेंसी में होने वाले बदलाव इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। तो इस बात की जो हम प्रामाणिकता लगा रहे थे, वो ही बदलाव की एक लहर आप देखिए कि इस टाइम के ऊपर उठती हुई नजर आ रही है। नंबर 2, मोदी जी को लेकर के आपको भविष्यवाणी दी गई थी, कुंडली को लेकर के खास विश्लेषण किया गया था। मोदी जी का मंगल युद्ध कराएगा, संन्यास कराएगा या देश में अराजकता फैलाएगा। इस बात को लेकर के कई लोगों ने अभी मेरे रिपीट वीडियो को देख करके लगातार छोटे छोटे वीडियोस बनाए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे जिन्होंने बोला कि भैया नो प्रिडिक्शन वाले वीडियो में कि ये आदमी वीडियो कॉपी करता है। भाई, कॉपी और पेस्ट की बात मैं एक बात स्पष्ट बोल देता हूं, वीडियो में डेट प्रमाण होती है कि वो वीडियो कब दिया गया है, क्योंकि हम लोग तो पुराने वीडियोस दिखाते हैं और स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाते हैं और उन लोगों के मुंह बंद कर देते हैं जो लोग इस बात तरह की बातें करते हैं। क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि जब तक आप सामने वाले को, जो आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, अगर आप उसको कहते हैं ना कि भिगो के जूता मारने वाली कहानी, तो ये कलयुग है कि जब तक जूता नहीं पड़ेगा ना भीग करके उनके सर पे, तब तक वो सुधरेंगे नहीं, ना ही वो अपनी जबान को लगाम देंगे। तो ये बात बहुत जरूरी है बोलने वाली कि अब भी सुधर जाओ, ठीक है ना। ये नॉनसेंस वाली बातें करने के लिए ना आया करो इस चैनल पर। भारतीय ब्लॉगर एक बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा चैनल है, 2000 लगभग 19 से चल रहा है ये, और आप लोगों के समक्ष हर एक वीडियो, इसके ऊपर एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया गया है, प्रमाणिक तौर के ऊपर पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आज का टाइम की शुरुआत हम करते हैं। एक तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब करे बैठे हुए, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और आगे शेयर करो और हाइप दो। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि के अंदर संचरण कर चुके हैं और जैसा मैंने बोला था कि इस बार बृहस्पति जेनजी प्रोटेस्ट वाले हालात उत्पन्न करवाएंगे। दिल्ली के अंदर आप लोग देख रहे हैं जेनजी प्रोटेस्ट वाले हालात, क्या बड़ा घटनाक्रम बनता हुआ नजर आ रहा है। और यह तो भारत की कुंडली प्रमाण देती है कि कभी भी आजादी के बाद से भारत की कुंडली में देश के ऊपर, मतलब पूरे कंप्लीट भारत लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं हुआ और ना ही आगे कभी होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन स्टेट्स लेवल के ऊपर बढ़ने वाला विवाद बहुत बड़े घटनाक्रमों को बदलने का प्रयास कर रहा है। इस टाइम के ऊपर बृहस्पति एक पावरफुल पोजीशन 10 तारीख के बाद में हासिल कर लेंगे और यह पावरफुल पोजीशन जैसे ही वो हासिल करेंगे, यहां पर एक विशेष योग बन रहा है। क्यों इस टाइम में ग्रह दशा बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। बृहस्पति, शनि और मंगल एक त्रिकोण बना रहे हैं इस टाइम के ऊपर। तो शनि और मंगल का त्रिकोण जो बहुत तेजी से आने वाले बदलाव को हमारे सामने लेकर के आ रहा है, यह दिखा रहा कि असीमितता, एक अंधापन, एक अंधकार, एक ऐसा प्रभाव जो प्रकृति की इक्वेशंस बदल दे, तूफानों को लेकर के आए, एक ऐसा बदलाव जिसके अंदर चीजें बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज होती हुई नजर आए और अपना प्रभाव
समाज के ऊपर छोड़ दे, इस टाइम के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मंगल के ऊपर है और मंगल से सीधी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है। वहीं पर शनि के साथ भी गुरु बृहस्पति का संबंध बन रहा है। तो ये हमारे पुराने शास्त्रों के अंदर संविधाओं में लिखा हुआ है, कई जगहों के ऊपर इसका वर्णन है कि जब भी एक अच्छे ग्रह के ऊपर किसी पाप कत्री ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वो चीजों में इतना जितना पॉजिटिवपन देना होता है, जितना अच्छापन देना होता है, उतना अच्छापन नहीं दे पाते। उतनी ही चीजें कहीं ना कहीं पर एक नए बदलाव की ओर लेकर के आती हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति से संचरण कर रहे हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, ये समय है जहां पे बुरे प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति एक बीमारी का योग उत्पन्न कर रहे हैं। बीमारी की खबरें बढ़े, बीमारी बढ़ती हुई नजर आए, कई देशों के अंदर बीमारियां बढ़ी, इस टाइम के ऊपर दिखाई दे रहा है। लास्ट में जवाब दूंगा, कमेंट्स लूंगा। अभी केवल जय श्री कृष्णा लिखिए, बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं आप, बाद में सभी का जवाब दूंगा। तो इस टाइम में जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बीमारियों को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाएगा। प्राकृतिक आपदाओं में हेल स्टॉर्म्स, सुनामी, खास तौर के ऊपर मैंने आप लोगों को नाम दिया था इंडोनेशिया, जापान, पाकिस्तान, मतलब साउथ एशिया और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में, जिसके अंदर उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्के भूकंप और दक्षिणी हिस्सों के अंदर सुनामी का अलर्ट। यह महत्वपूर्ण योग इस टाइम के ऊपर बना हुआ है। एक ऐसी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग कर रहा है जो प्रॉब्लम बहुत बड़े तौर के ऊपर मुश्किलें लेकर के आएगी। खाने पीने की चीजों के ऊपर, खाद्य पदार्थों के ऊपर आने वाले अज्ञात खतरे की चेतावनी दे रहा है ये, ठीक है। साउथ एशिया, जिसमें जापान, इंडोनेशिया से लेकर के भारत तक, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, चाइना हुआ, यहां पर भूकंप और बड़े तूफानों के कारण होने वाले नुकसान प्रभावित कर सकते हैं। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति का जो ये प्रभाव है ये सीधा पाप कत्री ग्रहों के साथ में मिलन कर रहा है। और इसका मतलब है कि अच्छे परिणाम जो मिलने हैं, उन अच्छे परिणामों के मध्य में आने वाली रुकावटें कहीं ना कहीं बृहस्पति के अच्छे प्रभाव को कम कर रही हैं। और इस टाइम के ऊपर बाढ़ की संभावनाएं एकात्र उस दिशा के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है जिस दिशाओं में सूखा और अकाल पड़ा करता था। वहीं पर इसके विपरीत दूसरी दिशाओं के अंदर किसानों के लिए चेतावनी दिख रही है, किसान भाइयों के लिए फसलों में होने वाली हानियां दिख रही हैं। योग ऐसे बन रहे हैं कि जल को लेकर के एक अच्छी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, जल को लेकर के भयानक प्रभाव और मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखिए 250 लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत दिन हो गए, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं नोट डाउन कर रहा था, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाइयों। आगे आने वाले वीडियो जब भी आप लोगों को देख पाएंगे और जब भी आप जान पाएंगे कि कितने महत्वपूर्ण नजरिए में आप लोगों के सामने एक छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से रिप्रेजेंट करता हूं। तो जो योग बन रहे हैं, ये योग बन रहे हैं कि पानी की किल्लत, पानी की असहाय समस्या, पानी के उठने वाले तूफान काफी ज्यादा परेशानियां लेकर के आते हुए नजर आते हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस बार की हानियां आसान नहीं होने वाली। नोतपा का वीडियो किस किस ने देखा था? एक बारी यस या नो लिखिएगा। नोतपा वाला वीडियो देखा था? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स नोतपा को लेकर के भविष्यवाणियां की थी। इस बार नोतपा के अंदर भयानक गर्मी पड़ेगी, लोग झुलसेंगे। टेम्परेचर उस टाइम के ऊपर हाई हो रहा था, टेम्परेचर लगभग 52 तक पहुंच गया था कहीं कहीं राज्यों में, और उन्होंने कहा कि टेम्परेचर 58 पार कर जाएगा। कहा था या नहीं कहा था? यस या नो? और यहीं पर केवल एकमात्र चैनल था ऐसा जिसमें मैंने कहा था
कि नौतपा इस बार विपरीत प्रभाव देगा। नौतपा की वो संज्ञा मेरे को बनती हुई सूर्य की नहीं दिखाई दे रही कि जो नौतपा के प्रभाव को बहुत बड़े तौर के ऊपर गर्मी प्रदान करे। इस बार नौतपा प्रकृति के अंदर होने वाले यू टर्न को दिखा रहा है, और एग्जैक्टली यू टर्न हुआ। जिस दिन नौतपा की स्टार्टिंग हुई उसी दिन से बारिश और तूफान आप लोग देख रहे हैं। राजस्थान का नाम लिया गया था, राजस्थान में उठने वाली वो स्ट्रोम, वो भयानक आंधी देखी, बीकानेर राजस्थान, जिसके अंदर कितने लोग प्रभावित हुए हैं उस आंधी के कारण। और मैंने हमेशा बोला है कि मौसम की अचूक गणनाएं हमारे कुंडलियों के माध्यम से, हमारे सितारों के माध्यम से बहुत आसानी से और बहुत सटीकता से करी जा सकती हैं। यही कारण है कि जब तुर्की में भूकंप आया था उसके 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था। अफगानिस्तान में भूकंप आया था, मैंने आप लोगों को 1 दिन पहले बता दिया था। पुराने वीडियो प्रमाण है और उसमें दिखाई भी गए हैं वीडियो। इसके साथ साथ फिर याद कराऊंगा वो हादसा, वो प्लेन एक्सीडेंट, जिसमें बाद में लोगों ने बोला कि हमने प्लेन एक्सीडेंट की बात करी थी, लेकिन मैंने आप लोगों को यह बात भी बता दी थी कि कौन सी वो डेट होने वाली है, कौन सी वो दिशा होने वाली है, और कौन सा किस प्रकार का वो प्लेन होने वाला है कि भारत से बाहर जाने वाला। तो जो ये गणनाएं मैं स्पष्ट रूप में आप लोगों के सामने लाता हूं ना, इन गणनाओं को बिल्कुल भी हल्के में लेने का प्रयास मत किया कीजिए। और एक बात और बता रहा हूं मैं आप लोगों को अभी से, ये चेतावनी है मेरी, गांठ बांध लीजिएगा। जो ये करेंसी में बदलाव हो रहा है ना, ये अच्छा बदलाव नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा बदलाव नहीं है। बहुत बड़े लेवल के ऊपर बहुत बड़े हिडन ट्रूथ्स आप लोगों से छिपाए जा रहे हैं, और वो छिपेंगे क्योंकि राहु प्रबलता से चीजों को बदल रहा है, और ये दिखा रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर भी कहीं ना कहीं मौसमी प्रभाव दुनिया को प्रभावित कर सकता है। तो इस समय के अंदर मौसम में आने वाले शरीर को कमजोर करेंगे, बीमारियों को लेकर के आएंगे, इम्यूनिटी कमजोर करेंगे, जगह जगह के ऊपर वायरसेस फैलते हुए नजर आएंगे। और यही वो समय होगा जो आगे आने वाले 5 महीने, जी हां, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 4 ही मान लो, अक्टूबर एंड मिड तक के पूरी तरीके से इस संघर्ष से जूझने वाले दिखाई दे रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जहां पे सरकार के द्वारा लागू किए जाने वाले नियम, रेगुलेशंस, रूल्स, कानून कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इंपैक्ट करें हमारी पॉकेट्स पे, इंपैक्ट करें हमारे फूड को, इंपैक्ट करें हमारी हाउस होल्ड थिंग्स को, इस टाइम के ऊपर बनने वाले दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन है, ये बड़े लेवल पे विद्रोहात्मक घटनाओं का जन्म कराता है, दंगों का जन्म कराता है, प्रोटेस्ट का जन्म कराता है। आंदोलन इतने बड़े होते हैं कि देश को हिलाने की क्षमता रखें, लेकिन उस क्षमता के साथ साथ उन आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार तुरंत नैतिक फैसले ले, क्योंकि मैंने कहा ना, पॉजिटिव भी दे रहा है कहीं ना कहीं, केवल नेगेटिव नहीं है। तो उस पॉजिटिवनेस को, उन घटनाओं को होल्ड करने का भी योग भारत के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कई जगहों के ऊपर क्लियरली विश्व के अंदर राजनीतिक तंत्र के ऊपर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा मुझे दिखाई दे रहा है। पब्लिक के अंदर सरकार के ऊपर मतभेद उत्पन्न होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, पब्लिक प्रोटेस्ट बढ़ते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर कुछ खास चीजें कानून और न्यायपालिका को लेकर के बदलाव हो, कुछ कानून नए लाए जाएं, कुछ कानूनों को चेंज किया जाए, इसी समय के अंदर वो चीजें सकारात्मकता की ओर बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देती है। सीमाएं बहुत बड़े लेवल के ऊपर विद्रोहात्मक घटनाओं को प्रभावित होने की बजाय दिखाई दे जाती है। मजबूत ये हो गए कि देश के अंदर कानूनी स्थिति
बिगड़ती हुई नजर आए, इस टाइम के ऊपर प्रभावी रूप से बन रहा है, जिसके कारण से घेराबंदी हो, आर्मी इन्वॉल्व हो, बॉर्डर सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो या पुलिस प्रशासन बड़े लेवल पर इन्वॉल्व हो, ये पूरी तरीके से स्थिति को बदलने की एक नई राह की ओर बढ़ने वाला कदम है। लास्ट, बैंकिंग सेक्टर्स, सबसे बड़ा इकोनॉमिकल सिस्टम चेंज, इस टाइम के ऊपर बैंकिंग सेक्टर को बदलने की कोशिश, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को चेंज करने का प्रयास, मजबूत स्थिति की ओर ले जाने का, नई स्थिति को पुरानी स्थिति से बदलने का, इस टाइम के ऊपर गुरु की अतिचारी चाल मतलब एक तेज स्पीड से हमारे सामने आता हुआ नजर आने वाला है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जून का महीना 15 अक्टूबर तक बेसिकली जब तक गुरु अतिचारी है 152 डेज, इसके साथ साथ पूरी तरीके से एक नया फॉर्म, एक नई इक्वेशंस, एक नई तेजी हमारे सामने लाता हुआ नजर आएगा और चीजें इतनी तेजी से बदलेंगी कि हम ये सोचेंगे कि अभी ये हुआ था और अभी ये बदल भी गया। और यही वो चाल होगी जो फाइनेंशियल डिस्टरबेंसेस को क्रिएट करेगी। अपनी अपनी सेविंग्स, अपनी अपनी पॉकेट्स, उनको संभाल करके रखें, अनचाहे खर्चे ना करें, बिल्कुल भी कोई भी बिना मतलब को व्यय ना करे। पूरा सिस्टम, पूरा टाइम फ्रेम, पूरा ये कहिए कि फाइनेंशियल इकोनॉमिकल चेंज शिफ्ट का टाइम है। ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज होने वाला है, तो सतर्क रहना हमारे लिए आवश्यक है, सेहत का ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक है। नए कदम 100% उठते हुए नजर आएंगे, नई दिशा बनती हुई नजर आती दिखाई देगी। बदलाव बड़े लेवल के ऊपर इंपैक्ट करेंगे और ये इंपैक्ट आगे लंबे टाइम का टाइम फ्रेम क्रिएट करेगा जो इतने छोटे में नहीं होने वाला। और जब लॉ एंड ऑर्डर के चेंज होने का टाइम हो, जब संविधान के बदलने का टाइम दिखाई दे, जब सिस्टम के ऊपर गहरे प्रभाव छूटने का समय दिखाई दे, तो हम लोगों को बहुत ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए।